हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है मिस्टर बॉडीगार्ड। ये उसका पार्ट 1 है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फींग अपने फादर से बोलता है कि उसे किसी बॉडीगार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। फींग के फादर बोलते हैं ज़रूरत है। फींग बोलता है वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। फींग के फादर बोलते हैं यह तो ये बॉडीगार्ड हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा या फिर तुम यूनिवर्सिटी डोम में रहकर पढ़ाई नहीं कर सकते। ये सुनते ही वींग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वींग बोलता है आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। वींग के फादर बोलते हैं तुमने मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। वींग बोलता है लेकिन मुझे किसी सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। वींग के फादर बोलते हैं ये तुम्हें बचाने के लिए नहीं है बल्कि तुमसे बाकी लोगों को बचाने के लिए है। वींग पार्क बनाकर अपने फादर की तरफ देखता है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो। वींग के फादर बोलते हैं सीरियसली वींग, हरकतें देखी हैं तुमने अपनी। रात को 2 बजे यूनिवर्सिटी डोम में पटाखे जलाना। वींग बोलता है वो तो बस मैं थोड़ा सा खुश था उस दिन। वींग के फादर बोलते हैं हाँ तो दूसरों की नींद भी ख़राब कर दो। वींग बोलते हैं फादर कोई नहीं सोता इस टाइम। और वींग के फादर उसे गुस्से में देखते हैं और रोज़ रात को तुम्हारा क्लब चले जाना। वींग बोलता है पर क्या ये मेरी एज नहीं है। वींग के फादर बोलते हैं हाँ तुम्हारी एज के सारे यूथ क्लब में ही तो बैठे रहते हैं। और रात को 2 बजे बारिश में भीगने का ये कौन सा भूत चढ़ जाना। वींग बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं तो कोई मूवी देख रहा था लेकिन फिर मैंने देखा कि बाहर बारिश हो रही है। वींग के फादर बोलते हैं हाँ और तुमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा नहा कर आया जाए बारिश में, वरना बारिश बुरा मान जाएगी। वींग बोलता है एग्जैक्टली। और वींग के फादर उसे गुस्से में देखते हैं और वींग अपना मुंह बंद कर लेता है। इसके बाद वींग के फादर बोलते हैं और बीमार हो जाने के बाद मेडिसिन की जगह चिकन कौन खाता है। वींग बोलता है लेकिन इस चीज़ ने वर्क करा। वींग के फादर वींग को ध्यान से देखते हैं कि क्या ये नॉर्मल है। वींग बोलता है फादर मेडिसिन बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। वींग के फादर बोलते हैं हाँ क्योंकि वो मेडिसिन है, मिठाइयाँ नहीं। वींग के फादर बोलते हैं ओके बात ख़त्म, अभी बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ रहेगा। वींग कुछ बोलता है आप ऐसे कैसे कर सकते हो। वींग के फादर से गुस्से में देखते हैं तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद उसके फादर वहाँ पर उसके बॉडीगार्ड को बुलाते हैं। वींग को बॉडीगार्ड को देखने से पहले ही उस पर गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आता है। वींग उसे देखता है जो कि वहाँ पर अपने एक्सप्रेशनलेस और कोल्ड फेस के साथ खड़ा था। वींग नीचे से ऊपर तक उसे देखता है। वींग के फादर उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। पहले वींग सोचता है कि ये सच में कोई इंसान है या फिर कोई स्टैचू। और वींग उसके फेस को ध्यान से देख रहा था। तभी वींग के फादर के खांसने की आवाज़ आती है। वींग के फादर बोलते हैं बस करो, अभी से इस तरह से घूरना। इसके बाद वींग अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। वो देखता है कि आखिर वह क्या कर रहा था। वींग के फादर बोलते हैं अब से ये तुम्हारे साथ रहेगा। वींग अपने फादर से बोलते हैं नहीं मुझे ये पसंद नहीं। वींग के फादर बोलते हैं तुम्हारी शादी नहीं करा रहा मैं इससे, कि तुम्हें पसंद नहीं। वींग बोलते हैं फादर। लेकिन इसके बाद वींग के फादर वांगशी को वींग से इंट्रोड्यूस कराते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अपने फादर के जाने के बाद वींग वांगशी को देखता है और उसके बाद किलस कर अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और अपने फेस को पिलो में छिपा लेता है। अगर ऐसा होता कि देखने से किसी का कत्ल करा जा सकता तो वींग अब तक वांगशी का तो कितने टुकड़े कर देता। अब वींग रात को क्लब जाने की तैयारी करता है। वह अच्छे से तैयार होकर बाहर आता है लेकिन उसे इतनी देर से कहीं भी वांगशी दिखाई नहीं दिया था। वींग सोचता है अरे वाह वह चला गया खुद ही, चलो अच्छा ही है। और ये कहकर वह दरवाज़ा खोलता है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसकी सांसें अटक जाती हैं क्योंकि सामने वांगशी खड़ा था जो कि अपनी शार्प आइज़ के साथ वींग को देख रहा था। और वींग को भी नहीं पता कि आखिर वांगशी के ऐसे देखने से वह नर्वस फील क्यों कर रहा था। इसके बाद वींग गहरी सांस लेता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है और वह अपनी मनमर्जी कर सकता है। वींग गहरी सांस के साथ आगे बढ़ना शुरू करता है लेकिन वांगशी उसका रास्ता रोक लेता है। वींग वांगशी को देखता है देखो मेरे काम के बीच में मत आओ। लेकिन वांगशी वहाँ से नहीं हटता और वींग वांगशी को हटाने का ट्राई करता है और उसे हटाकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन वांगशी उसे नहीं जाने देता और फिर भी वींग ज़बरदस्ती करता है। इसके बाद वांगशी वींग को कंधे पर कैरी कर लेता है। वींग बोलता है उतारो मुझे, मैं मेरे फादर से शिकायत कर दूंगा। लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं करता और वींग को ले जाकर उसे उसके बेड पर
पटक देता है। फींग वांगशी को गुस्से में देखता है, लेकिन वांगशी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसका फेस अभी भी वैसे ही काम था। और इसके बाद वांगशी बाहर चला जाता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। फींग उठता है और वह देखता है कि वांगशी ने तो दरवाज़ा ही लॉक कर दिया। फींग और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह किलस जाता है। इसके बाद न्यू सेंग का फ़ोन आता है। फींग कहाँ हो? फींग बोलता है कैसे आऊँ? न्यू सेंग बोलता है क्यों, क्या हुआ? और इसके बाद फींग उसे सारी बात बता देता है। इसके बाद न्यू सेंग और शुयेंग के हंसने की आवाज़ आती है। सही है। फींग बोलता है तुम दोनों हंस क्या रहे हो? मैं सच्चे बता रहा हूँ, तुम्हारा मुंह तोड़ लूँगा अगर तुमने हंसना बंद नहीं करा। न्यू सेंग बोलता है हे रिलैक्स, हमने क्या करा है? इतना ही गुस्सा है तो अपने प्यारे बॉडीगार्ड से कहो ना। फींग अपने पैर को ज़मीन पे मारता है। प्यारा, तुम भी ले लो उसका प्यार। न्यू सेंग बोलता है नहीं नहीं फींग, वो प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है, हम कैसे उस पर हक जमा सकते हैं? फींग बोलता है न्यू सेंग बोलता है ओके ओके, एक काम करो, खिड़की से आ जाओ, हम लोग तुम्हारा नीचे इंतज़ार करेंगे। फींग बोलता है नाइस आइडिया, और वह कॉल को कट कर देता है और खिड़की के पास जाता है। फींग खिड़की ओपन करता है, लेकिन तभी एकदम से उसके सामने वांगशी आ जाता है, जो कि उल्टा लटक रहा था, जिसे देखकर फींग एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि वांगशी अचानक से उसके सामने आ गया था और वह भी उल्टा। फींग डर कर पीछे हो जाता है और इसके बाद वांगशी फींग के रूम में खिड़की से एंट्री करता है। फींग वांगशी को देखता है, ये कौन से मेंटल हॉस्पिटल से आया है? इसके बाद वांगशी फींग को देखता है। फींग थोड़ा नर्वस फील करता है। फींग बोलता है वो मैं तो बस देख रहा था। लेकिन इतने में ही वांगशी फींग की तरफ बढ़ने लगता है और फींग पीछे होने लगता है। फींग बोलता है देखो, तुम मेरी आज़ादी ऐसे नहीं छीन सकते। लेकिन वांगशी खिड़की बंद कर देता है और उसे भी लॉक कर देता है। फींग सोचता है इसका तो कुछ करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह वांगशी की तरफ देखता है। फींग वांगशी को बोलता है मिस्टर बॉडीगार्ड, और वांगशी फींग को देखता है कि अब उसके दिमाग में क्या है। क्या तुम मेरे साथ इसी रूम में रहोगे? वांगशी कोई आंसर नहीं देता। फींग बोलता वाओ, तुम, मैं, हम दोनों एक रूम में। फींग बोलता है वैसे मिस्टर बॉडीगार्ड, तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे वॉइस में इंटरेस्ट है, और तुम तो इतने हैंडसम हो, और हम दोनों इस वक्त अकेले रूम में, तो सोच सकते हो। फींग को लगता है कि ऐसा करने से वांगशी अपने इस वर्क को छोड़ देगा अगर वो ये कहेगा, लेकिन फींग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तब वांगशी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। फींग बोलता है हे क्या कर रहे हो? लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं करता। उसके चेहरे पर सिर्फ एक स्माइल होती है। फींग वांगशी को देखता है, जिस स्माइल के साथ वांगशी और ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। वांगशी फींग की तरफ बढ़ता है और फींग पीछे होता है, लेकिन पीछे होने की जगह ही नहीं होती। इसके बाद वांगशी फींग के कंधों पर हाथ रखता है और फींग बेड पर, और वांगशी उसके ऊपर होता है। वांगशी और फींग के फेस काफ़ी नज़दीक होते हैं। फींग को लगता है कि मानो उसे सांसें ही नहीं आएंगी। फींग बोलता है हे। फींग का दिल मानो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन वह वांगशी के फेस को देखता है, जो कि बिल्कुल काम लग रहा था। फींग बोलता है ये क्या है? वह तो वांगशी को डराना चाहता था, लेकिन पता नहीं उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, और वांगशी उसके इतने नज़दीक। इसके बाद वांगशी फींग के फोरहेड पर से उसके बाल हटाता है। फींग की सांसें रुक चुकी हैं मानो, और उसके कान में धीरे से बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। ये सुनते ही फींग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह जल्दी से वांगशी को पीछे धक्का मारता है। वांगशी उठता है और सामने चेयर पर जाकर बैठ जाता है। फींग गहरी सांस लेता है और ख़ुद को शांत करने का ट्राई करता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी पूरी बॉडी में हीट जनरेट हो रही है। और उधर वांगशी विक्ट्री स्माइल के साथ चेयर पर बैठा था। ये देखकर फींग और ज़्यादा किलस जाता है, क्योंकि उसे तो वांगशी को डराना था, लेकिन उसी के साथ ये चीज़ें उल्टी हो गई। इसके बाद फींग किलस कर बाथरूम में जाता है और अपने कपड़े चेंज करके आता है, और वह बेड पर लेट जाता है कि अब वह सोने जा रहा है। फींग अपने फेस को टर्न करता है और वांगशी को देखता है। रूम में हल्की नीली रोशनी थी और वांगशी अभी भी चेयर पर बैठा था और वह अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। फींग वांगशी के फेशियल फीचर्स को देखता है। फींग सोचता है ये हैंडसम है, लेकिन अच्छा होता अगर ये मेरा बॉडीगार्ड नहीं होता, क्योंकि बॉडीगार्ड सुनते ही फींग का मुंह बन रहा था। इसके बाद वांगशी फींग को देखता है और फींग अपनी आंखें बंद कर लेता है। फींग अपने आप को अच्छी तरह से कवर करके सो रहा था,
कि कोई भी उसके बेड पर उसके पास ना आ सके इस तरह से। वांगजी चकल करता है कि शायद उसने बच्चे को कुछ ज़्यादा ही डरा दिया। फींग सो रहा होता है, लेकिन तभी उसकी अचानक से आंखें खुलती हैं। फींग को यही सपना आ रहा था कि वह और वांगशी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं, और वांगशी धीरे से फींग के कान के पास बोलता है, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। फींग फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल पकड़ता है कि आखिर उसे कैसे कैसे सपने आ रहे हैं, और ये सब उस बॉडीगार्ड की वजह से हुआ है। इसके बाद फींग जैसे ही मुँह घुमाता है, वह देखता है कि वांगशी उसके पास खड़ा है, जो कि उसे देख रहा है कि आखिर फींग को क्या हुआ था। फींग सोचता है कि एकदम भूत की तरह आता है। इसके बाद वांगशी फींग को पानी पकड़ाता है। अब फींग तैयार होकर बाहर आता है। जैसे वह बाहर आता है, वह वांगशी को देखता है, और वांगशी को देखते ही उसका मुंह बिल्कुल खुला का खुला रह जाता है। वांगशी ने ब्लू जीन्स पहनी थी और टाइट वाइट शर्ट। उसने स्लीव्स को फोल्ड कर रखा था, जिसमें कि उसकी बॉडी अच्छे से डिफाइन हो रही थी। वांगशी के हेयर मैसे थे, लेकिन कूल लग रहे थे, और ऐसे वांगशी हॉट एंड सेक्सी एक साथ लग रहा था। फींग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। फींग बोलता है, कल जिसे देखा था वह कहाँ गया? रात भर में ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? क्योंकि इस वक्त वांगशी दिखने में मानो बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट पर्सन लग रहा है। इसके बाद वांगशी देखता है कि आखिर फींग उसे कैसे देखे जा रहा है। वांगशी स्माइल करता है, और फींग होश में आता है कि वह पकड़ा गया, और वह अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। फींग अपना गला साफ करता है, और इसके बाद बोलता है, मेरे जाने का टाइम हो गया। और फींग जाने लगता है, और वांगशी भी उसके साथ। फींग बोलता है, तुम मेरे साथ ही चलोगे? वांगशी हमें सर हिलाता है, और इसके बाद फींग को कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ाता है, जिसमें कि साफ साफ था कि वांगशी फींग के साथ क्लास भी अटेंड करेगा, क्योंकि उसने यहीं पर एडमिशन ले लिया है फींग की वजह से। फींग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, और वह वांगशी को देखता है, ये सब क्या है? वांगशी कुछ भी नहीं बोलता। फींग बोलता है, तो अब तुम मेरे साथ हर जगह रहोगे? वांगशी हमें सर हिलाता है। फींग को समझ ही नहीं आता वह क्या ही करे। फींग इरिटेट होकर चलने लगता है, और वांगशी भी उसके साथ चलने लगता है। इसके बाद फींग वांगशी को ऊपर से नीचे तक देखता है, और अपने हाथ से ऊपर से नीचे तक इशारे करते हुए बोलता है, वैसे ऐसा कौन सा बॉडीगार्ड होता है? फींग हैंडसम है, डेफिनेटली उसे काफ़ी सारी लड़कियां पसंद करती हैं, और इवन लड़के भी। लेकिन वह वांगशी को देखता है कि ऐसे तो सब सिर्फ वांगशी को ही देखते रहेंगे। वह एक बॉडीगार्ड है, डेफिनेटली वह अपनी फिटनेस का ध्यान रखता है, और इन कपड़ों में उसकी बॉडी अच्छे से डिफाइन हो रही है। लेकिन पता नहीं ये बात फींग को पसंद नहीं आती। वह इस चीज़ पर फ्राउन करता है कि सब लोग वांगशी को देखेंगे। फींग वांगशी से बोलता है, इसके ऊपर एक जैकेट पहन कर आओ। वांगशी अपनी एक आईब्रो ऊपर कर कर फींग की तरफ देखता है। फींग बोलता है, जाओ। लेकिन वांगशी हल्का सा फींग की तरफ बढ़ने लगता है, और फींग की बैक दीवार से हिट होती है। फींग वांगशी को पीछे की तरफ धक्का मारता है, जाओ जाकर जैकेट पहन करो, वरना मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। और वह बिल्कुल स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है। ये सुनते ही वांगशी एकदम से चकल करता है, और फींग के कान में बोलता है, ओके। और ये कहकर वांगशी वहाँ से चला जाता है। फींग अपनी जगह पर ही रह जाता है। फींग की पूरी बॉडी में फिर से मानो हीट जनरेट हो रही थी। फींग सोचता है उसकी वॉइस भी काफ़ी डीप और सेक्सी है। इसके बाद फींग अपने सर को हिलाता है कि आखिर वह क्या सोच रहा है, और उसे वांगशी को टीज़ करना था। लेकिन तब से वांगशी आया है, वही फींग को टीज़ करे जा रहे हैं। इसके बाद वांगशी और फींग यूनिवर्सिटी जाते हैं, और दोनों अपनी क्लास की तरफ जा ही रहे होते हैं कि फींग रास्ते में किसी को फ्लाइंग किस देता है, किसी को आँख मारता है, और किसी से फ्लर्ट कर रहा था। और वांगशी बस यही देख रहा था कि आखिर फींग किस तरह से लोगों से फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन उनकी नज़रें वांगशी पर भी थी। लेकिन वांगशी ने कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ देख रहा था कि उनकी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वह वांगशी को भी अप्रोच करें। लेकिन हाँ, दूर से सभी की नज़रें वांगशी पर भी थी। दोनों क्लास में जाते हैं, और क्लास में जाने के बाद भी क्योंकि अब तक टीचर नहीं आए थे, फींग चेयरफुल था। डेफिनेटली वह अपने दोस्तों से बात करता है, और फ्लर्ट भी करता है वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के साथ। वांगशी चुपचाप एक सीट पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद टीचर आते हैं, और वांगशी को खुद को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वांगशी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए खड़ा होता है, वैसे ही क्लास में वांगशी को लेकर शोर मच जाता है।
यह देखकर विंग फ्राउन करता है। क्या इन्होंने पहले कोई लड़का नहीं देखा? कि हैंडसम लड़का देखा नहीं, हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। फांगशी विंग के एक्सप्रेशन देख रहा था और विंग और ज़्यादा मुंह बनाता है। न्यूसेंग बोलता है, वाओ, तुम्हारा बॉडीगार्ड तो अच्छा खासा फेमस हो गया। वैसे मानना पड़ेगा वो हैंडसम तो है। फिंग न्यूसेंग से बोलता है, बकवास मत करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। न्यूसेंग बोलते, सीरियसली ये बात तुम बोल रहे हो विंग? और विंग न्यूसेंग को गुस्से में देखता है। न्यूसेंग बोलता है, ओके ओके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।